I don't have a prepared speech, but I look at the audience and then decide what to say. And today I'm very happy to see so many students and their parents, and also so many instructors and the entrepreneurs in this field. आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, होमो सेपियंस। आपने भी काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें दिखता है कि कैसे लाखों साल से अपना होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। पहले एप्स थे, फिर लूसी वाला सीन आया, फिर बाकी आए। और खासकर पिछले 10,000 की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसमें इंडियन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ टॉप नॉच वंस। चाहे वो मोहनजोदारो के स्मार्ट सिटीज़ हों उस टाइम के मुकाबले के, या अपने लिटरेचर हो। महाराष्ट्र में मेरी सबसे पहली पोस्टिंग्स में एक जलगांव में थी 30 साल पहले। तो हमारे घर से अजिंठा लेनी बोलते थे, अजंता केव्स, दो दे आर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, दे वर ओनली 60 किलोमीटर्स अवे। उन 3 साल में मेरे कम से कम 15-20 चक्कर लगे होंगे। तो अजंठा केव्स में पूरा उस टाइम का समाज 2000 साल पहले कैसे था, उसकी एक झलक मिलती है। तो उस टाइम भी भारत में और उससे पहले भी अंदरूनी ब्यूटी और बाहर की ब्यूटी, इन दोनों पे बहुत जोर दिया गया। अजंता केव्स में देखो तो आपको उस टाइम हेयर स्टाइल्स दिखते हैं अलग अलग, लिपस्टिक दिखती है, हील्स दिखती हैं, और बहुत सारे स्किल्स उस जमाने के जो कैसे सिखाते थे बच्चों को, ये दिखता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, उस टाइम तो ऋषि मुनि बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक सीन है कि एक ऋषि बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं। आगे की रो तो बहुत अटेंटिव है, जो बच्चे बैठे हुए हैं। जो लास्ट रो के बच्चे वो एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं। तो सो ह्यूमन कल्चर हैज़ नॉट चेंज्ड। तो अभी जो बच्चे बैठे हुए इसमें सब तरह के होंगे, फ्रंट बेंचर्स भी होंगे, बैक बेंचर्स भी होंगे, बट आई एम श्योर दे विल डू वेरी वेल इन लाइफ, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्किल को एक चुना है, ब्यूटी एंड वेलनेस, जिसमें हमेशा डिमांड रहेगी। चाहे टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी चेंज हो जाए, ह्यूमन बॉडी विल नॉट चेंज सो ईजिली, ह्यूमन एटीट्यूड विल नॉट चेंज सो ईजिली। सो दिस इज ए एवरग्रीन फील्ड। तो जो मैं अंदरूनी और बाहर की ब्यूटी की बात कर रहा था, फिजिकल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस या स्पिरिचुअल वेलनेस, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो जो योग साधना है दैट इज़ फॉर स्पिरिचुअल वेलनेस। जो योगासन है दैट इज़ वन वे ऑफ अचीविंग फिजिकल फिटनेस ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट today's event blends both kinds of beauty, inner beauty and external beauty. एंड हमारी जो ब्यूटी वेलनेस काउंसिल है, ये दोनों का एक अच्छा संगम है। पिछले महीने प्रधानमंत्री जी ने हमारे डिपार्टमेंट का एक रिव्यू लिया था। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा जो हैंड्स ऑन स्किल्स हैं वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर उन बच्चों को इन स्किल्स को कई बार उतनी प्रेस्टीज नहीं मिलती। उनका कहना था कि जो आईआईटी के बच्चे को प्रेस्टीज मिलती, वो आईटीआई के बच्चे को नहीं मिलती। देश के लिए तो दोनों का एक बहुत बड़ा सहभाग है देश के विकास में। तो उन्होंने कहा कि आप कन्वोकेशन ज़रूर करिए। तो फिर मैंने आईटीआई सिस्टम को भी बोला कि कन्वोकेशन करेंगे इस बार अच्छे से, और उनका कहना था कि कन्वोकेशन करिए, उसमें उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाइए जिनको बच्चे देखते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले कि इन्होंने भी हमारे जैसा कोर्स किया, देखो 10 साल में 20 साल में कहाँ पे पहुँच गए लाइफ में। तो यही बात मैंने सभी सेक्टर स्किल काउंसिल्स, हमारी 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, उनके सीईओ से भी कहा कि आप भी एक कन्वोकेशन शुरुआत करिए। तो मैं चेयरमैन और सीईओ और सभी मेंबर जो ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल के हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें बाजी मार ली है और सबसे पहला कन्वोकेशन वो कर रहे हैं। और अभी सिंबॉलिक हमने कुछ टीचर्स को, जो योगा इंस्ट्रक्टर्स का जिन्होंने कोर्स किया है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द graduation caps donned by all the people,
एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि टीचर्स में भी सभी उम्र के लोग थे, बड़ी उम्र के भी और छोटी बच्चियां भी थी उसमें। और स्टूडेंट और टीचर की कोई उम्र नहीं होती। जब मेरी महाराष्ट्र में जॉब शुरू हुआ तो हमें मराठी सीखना पड़ता है, वहाँ का लैंग्वेज, तो हमें 10th के इक्वल कोर्स करना पड़ता है। मैं थोड़ी टेंशन में था, तो हमारे कोलीग थे, उनकी छोटी सी बेटी थी, फर्स्ट सेकंड क्लास में थी शायरी, तो कहते हैं अंकल टेंशन मत लो, मैं आपको मराठी सिखाती हूँ। तो उसने सीरियसली 10 एक दिन मुझे मराठी सिखाई और मैंने वो 10वीं क्लास का पेपर पास कर लिया मराठी का। तो so one can be a student during entire life, one can be teacher at any point in time, and I was very, very happy to see some old instructors also very proudly wearing the cap and taking the certification. So hats off to all of you, and my best wishes to everyone. And these sectors are one which will take you further in life. My best wishes. Thank you.